हवेली ध्यान सिंह। नाजरीन, अक्सर लोग आसिफ जा की हवेली को ध्यान सिंह की हवेली कहकर दिखाते हैं। चूना मंडी वाली ये हवेली ध्यान सिंह के इस्तेमाल में तो थी, लेकिन दरअसल ये आसिफ जा की हवेली थी, जो मलका नूर जहां के भाई थे। आसिफ जा, जिनका मकबरा लाहौर में ही है, और चूना मंडी में इनकी हवेली हुआ करती थी, जिस पर सिख सल्तनत के क़याम के बाद ध्यान सिंह ने कब्जा कर लिया था। लेकिन ध्यान सिंह की एक और भी हवेली है, जहां वो मजलिस बिठाया करता था, लोगों की फरियाद सुना करता था। वो हवेली भी टकसाली के पास अंदर मौजूद है, जहां पर अब एक स्कूल बन गया है। आज हम आपको ध्यान सिंह की वही हवेली दिखाएंगे। इस हवेली के बारे में एक सुराग तो बड़ा दिलचस्प है कि पिछले दिनों बड़ी मकबूल फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कुछ मनाजर यहीं फिल्माए गए थे। बहरहाल, हम जब भी किसी से हवेली ध्यान सिंह का पूछते हैं, वो आसिफ जा वाली ध्यान सिंह हवेली का बताते हैं। कन्हैयालाल हिंदी ने इस हवेली को बहुत वसी और रीज़ हवेली बताया। कितनी मंजिलें हैं, कितने तहखाने हैं। ध्यान सिंह डोगरा, जो कश्मीर के हुक्मरान गुलाब सिंह का भाई था, बड़ा साजिशी जहन रखता था। इसने महाराजा रंजीत सिंह के सारे खानदान को कत्ल करवा दिया और फिर खुद भी कत्ल हुआ संध्यावाला सरदारों के हाथों। ध्यान सिंह की ये हवेली मुगल फन तामीर का शाहकार है। 48 कैनाल और 62 कमरों पर मुश्तमिल ये हवेली कभी सिख दौर का वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। कमरे के भारी सतून कभी मुनक्किश थे। सामने 60 फुट ऊंचा चबूतरा इस अमर का गुमास है कि मुगल और सिख हुकाम बाला यहाँ बैठकर अवाम की गुजारिशात सुनते होंगे। अब तो इसकी हालत काबिल रहम है। मेरा वजूद जैसे चराग़ सहर कोई, गिरती हुई हवेली का दालान तुम भी हो। नाज़रीन, इस ऐवान के फर्श पर कदम आहिस्ता आहिस्ता रखना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे 2-3 तहखाने हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग लाहौर में आपको कहते हुए मिलेंगे कि हवेली में तहखाना है जो शाही किला तक जाता है, शाही किला से तहखाना है जो दरियाए रावी तक जाता है, और कुछ तो ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं कि भारत तक भी चली जाती हैं सुरंगें। नाज़रीन, मुगलों के पास सुरंगें बनाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि कहीं कोई सुरंग बनी हुई है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ, तहखाने ज़रूर बने हुए हैं, जहाँ जाने के लिए दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन इनकी हालत मखदूश है। सतूनों से इधर भारी सलाखों से रोशनी छन कर आती है, जो कभी सतूनों के ऊपर लगे नक्शो निगारों को उजागर करती होगी, लेकिन अब वो नकूश भी ताके नसियां हो गए। भारी सतूनों पर खड़ी 400 बरस पुरानी इस इमारत ने मुगलों का जवाल देखा, सिखों की 12 मिसलों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, रंजीत सिंह को महाराजा रंजीत सिंह बनते देखा, ध्यान सिंह डोगरा की साजिशें देखीं, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, प्रताप सिंह, चंद कौर के कत्ल देखे, फिर संध्यावाला सरदारों के हाथों ध्यान सिंह डोगरा का अंजाम भी देखा, अंग्रेज का नौ आबादियाती इस्तेहसाल देखा। नाज़रीन, हवेली ध्यान सिंह से कूचा हैदर पहलवान जाएं तो गली में नानक शाही ईंट से बने शिकस्ता दरो दीवार हवेली का पता देते हैं, लेकिन अंग्रेज दौर में मोटी ईंट आ गई थी, इसलिए जहां बारीक ईंट पर मोटी ईंट या प्लास्टर लगा हो तो समझ ले वहां हवेली पर जदीद तमीर हुई है। कन्हैयालाल हिंदी हो या सैयद मोहम्मद लतीफ हो, बताते हैं कि हवेली ध्यान सिंह 48 कनाल पर मुश्तमिल बहुत बड़ी हवेली थी। ये दालान, ये सहन, ये घर जो कब्जे की जमीन है, आप समझ लीजिए हवेली ध्यान सिंह पर है। एक अंदाजे के मुताबिक चूना मंडी वाली जो आसिफ जा की हवेली और ये वाली हवेली हकीकत में एक ही थे। इतनी बड़ी हवेली थी और एक ही हवेली थी। इसमें जाहिर है गुजरगाहें बनी हुई थीं, बहुत से रास्ते बने हुए थे। एक दीवारे शिकस्ता के पसे वहमो गुमा, अब ना वो शहर सलामत, ना मकीन जिंदा है।